नहीं किया जा रहा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, आंकड़े छिपाया जाएगा ना, राजनीति की वजह से छिपाया जाएगा, ये तो उसको तो सारे सब पार्टियों का यही बनता है, सब पार्टियों का एक ही सिस्टम होता है। हमें चाहिए कि इंसाफ चाहिए सबके लिए। एससी एसटी और ओबीसी के साथ ज्यादा हो रहा है, ओबीसी के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इस बीच में पड़ गए। जो अधिकारी पावर में हो उसका ही तो हक बनता है, उससे पूछा जाता है। जो अपोजिशन को भी पूछा चाहिए, अपोजिशन भी निकम्मा है तो हम क्या कर सकते हैं। आपको हिस्सेदारी नहीं मिली होती तो ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। अरे वो प्रधानमंत्री भी आएंगे, ओपोजिशन लीडर भी आएंगे, सब लोग आएंगे इसमें। सब नेतागिरी जो पार्लियामेंट में बैठे उनके लिए हम मांग कर रहे हैं। अपने वोट कटा जाते हैं, परिवारवाद से आते हैं ना, यही हर जगह पे होती है, ओबीसी में भी होती है, हर जगह पे। बीजेपी में परिवार देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स जानते हैं, पकड़ करके काम कर रहे हैं, हिसाब से चल रहे हैं, तो बताइए। और आपका अधिकार तो कहा जा रहा है कि लगातार ओबीसी के लोगों को मंत्रालय भी मिल रहा है। अभी मंत्रालय में नहीं मिला है ओबीसी का, मंत्रालय के लिए मांग कर रहे हैं। अभी ओबीसी का सेपरेट मंत्रालय नहीं बना है। मैं जातवाद से नहीं बोल रहा हूँ ना, कोई ब्राह्मण एससी बोल के नहीं बोल रहा हूँ। एससी भी शोषण कर रहा है ओबीसी, वो बोलता हूँ एससी एसटी 18 केसेस ओबीसी के ऊपर ज्यादा होता है बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए हमें भी है ना एक अच्छी दर्जा दिया जाए कि, इसलिए वो सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं। भेदभाव क्यों करना है हमें, तो किसी के वही हम भी वही बोल रहे हैं, सबके साथ सबका विकास ही करना चाहे तो ना, हमें आंकड़ा निकाल के बता दिए बस होते हैं। डिस्क्लोज कर दीजिए, नया मंत्रालय सेपरेट बना दीजिए। रोजगार तो हम पहले से ही है, जमाने से ही हम ही करते हैं रोजगार। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सारा ये व्यापार हमारे से ही उत्पत्ति ज्यादा होती है, ओबीसी कम्युनिटी से ही होती है। रोजगार में उद्योगपति नहीं है हम लोग है ना, काम करने के लायक बन गए बस, उतने ही हम क्या ना, लेबर नहीं है, लेबर जात नहीं है, अन्य मालिक के हकदार है हम पुराने जमाने से ही हम लोग ही काम करते आए हुए, सारे के वृत्तियाँ जो है काम करते हैं सब हमारे से ही आए हुए ना। ये हम लोग ओबीसी के आरक्षण के बारे में और ओबीसी की जनगणना के बारे में एक आंदोलन कर रहे हैं। जो सेंसेक्स का जो 2011 में हुआ है उसके बाद नहीं हुआ है, वो डिस्क्लोज किया नहीं गया, बार बार इलेक्शन में यूज़ किया जा रहा है। इनडायरेक्टली एजेंसीज होता है, पॉलिटिकल एजेंसी से होता है, उसके पास डेटा आ जाता है, मगर पब्लिक के पास क्यों नहीं आती है। हमारी मांग यही है, निकालिए। हम बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हर पार्टी का हक बनता है जो ओबीसी के नाम पे ये एससी ओबीसी समाज का जो आरक्षण की डिमांड है, ये चुनाव से पहले से भी है, सदियों से नहीं है, 70 साल से चल रहा है। मांगे तो चल रही है, हमें तो आगे आना चाहिए ना। एक रिकॉर्ड के साथ, एक पेपर वर्क के साथ एक मंत्रालय बना के दे दीजिए, ये मांग तो है। अभी इलेक्शन में भी मांगे थे तो दिया गया, अभी तो यूपी के इलेक्शंस भी हो गया। आप कह रहे हो कि सेंसेक्स हुआ था लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, आंकड़े छिपाया जाएगा ना, राजनीति की वजह से छिपाया जाएगा, ये तो उसको तो नहीं। सारे सब पार्टियों का यही बनता है, सब पार्टियों का एक ही सिस्टम होता है। हमें चाहिए कि इंसाफ चाहिए सबके लिए। एससी एसटी और ओबीसी के साथ ज्यादा हो रहा है, ओबीसी के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इस बीच में पड़ गए बस। ओबीसी का मतलब पिछड़ा नहीं है। कौन है भेदभाव करने वाले, कौन है? सब नहीं, ब्राह्मणवादी नहीं बोलता हूँ मैं, सबको बोलता हूँ अपने इकट्ठा होना चाहिए। सबसे पहले ओबीसी को इकट्ठा होना चाहिए, जब अपने मांग आगे आ जाएगा, जब पूरा सेट हो जाएगा, बस उतना ही। तो कौन आपका हक कौन मार रहा है? हक तो वही अपने वही हमारा ही लोग काया जा रहा है ना, हमारे ही लोग काया जा रहा है। कौन है खाने वाला? वही बता नेतागिरी है, वही पूरे परिवारवाद की नेतागिरी करते हैं, उसके लिए पूरा ये सब जो परिवारवाद की नेतागिरी करते हैं ना, उसके लिए उसको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। तो ये आरक्षण ले आओ, कैसे खत्म कर पाएंगे? पहले ये निकाल लीजिए ना, ये आंकड़े निकाल लीजिए, पूरा आ जाएगा, सिस्टम पूरा आ जाएगा। आंकड़े के हिसाब से इलेक्शन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो है ओबीसी को भी आरक्षण कहाँ दिखाइए, बताओ कहाँ पे असली चल रहा है, कितने लेवल पे, कहाँ पे पोजीशन पे बताइए। ये तो दिखाया जा रहा है सिर्फ आरक्षण के नाम पे। वैसे आरक्षण तो खत्म करेंगे, पहले 10 साल लेके जाइए, मैं भी बोल दूंगा कल का दिन आरक्षण खत्म करें। क्यों हमें 70 साल से बोला जाए, आरक्षण हम भी बोलेंगे कल का दिन ये खत्म करिए, मगर पहले हमें ये तो दिखाइए, हमें भी लाइए, हक दिलाइए, उसके बाद खत्म करिए। सबको चाहिए ना, खत्म करना भी चाहिए, मगर एक हिंदुस्तान आगे बढ़ना है तो ना आरक्षण भी खत्म करना है। उससे पहले सबको हक मिलना चाहिए, सबकी राजनीति हक मिलना चाहिए, नौकरी सब कुछ सब मांगते हैं आप। हाँ, सबसे जो अधिकारी पावर में हो उसका ही तो हक बनता है, उससे पूछा जाता है। जो अपोजिशन को भी पूछा जाइए, अपोजिशन भी निकम्मा है तो हम क्या कर सकते हैं। आपको हिस्सेदारी नहीं मिली होती तो ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। अरे वो प्रधानमंत्री भी आएंगे, ओपोजिशन लीडर भी आएंगे, सब लोग आएंगे इसमें। सब नेतागिरी जो पार्लियामेंट में बैठे उनके लिए हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका हक है, ये पब्लिक से आए हुए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जीता हुआ है, पब्लिक वोट दिया तो उन्हें जीत के आए हुए। इसी सब्जेक्ट में कल का दिन आप भी हो, कोई भी हो, यही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, बस उतना ही है। लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव आए हुए, चुनावी जो नतीजे आए, उस चुनावी नतीजे में
बीजेपी को अच्छी जीत मिली, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी समाज के लोग जब एक जनगणना की मांग भी कर रहे थे कि हमारे हक अधिकार मारे जा रहे हैं, कुछ ऐसा समाज के लोग नहीं, वही पुरानी परिवारवाद के नाम पे आए हुए, वही तो उसी तो काटा हुआ है। मैं अभी भी देख लीजिए, परिवारवाद के जो चलती है उसी सब्जेक्ट से पूरा अपने वोट काटा जाता है। परिवारवाद से आते हैं ना, यही हर जगह पे होती है, ओबीसी में भी होती है, हर जगह पे। कह रहे हैं बीजेपी में परिवारवाद है ही नहीं। कौन बोल रहा है? हर जगह पे होती है परिवारवाद, तो नहीं होना चाहिए ना। किसी भी पार्टी में परिवारवाद को आगे आने नहीं देना चाहिए। उसको पहले चाहे तो ना छोटे लेवल से भी लेकर आना चाहिए, एक ही जगह पे गद्दे पे नहीं बिठाना चाहिए ना। कैसे अपने हक अधिकार कैसे हासिल कर पाएंगे? हम कर रहे हैं ना, इसीलिए सब्जेक्ट में इकट्ठा कर रहे हैं सबको। हाँ। राजनीति के कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स जानते हैं, पकड़ कर काम कर रहे हैं, हिसाब से चल रहे हैं। तो बताइए। और हक अधिकार तो कहा जा रहा है कि लगातार ओबीसी के लोगों को मंत्रालय भी मिल रहा है। अभी मंत्रालय में नहीं मिला है ओबीसी का, मंत्रालय के लिए मांग कर रहे हैं। अभी ओबीसी का सेपरेट मंत्रालय नहीं बना है, वो बनना चाहिए, यही तो हमारी मांग है। और ऑफिसर्स के जो है क्लास 1 ऑफिसर्स के, वो कोई भी कहीं भी पोजीशंस पे सही नहीं है। इसके अंदर डिप्टी सीएम बनाया गया था, तो बनाया गया तो ओबीसी के डिप्टी सीएम तो हर जगह पे बनाया गया। पॉपुलेशन के हिसाब तो बनना चाहिए, बड़ा स्टेट है, बनना भी चाहिए, 2 नहीं 4 भी बनना चाहिए, मगर हिसाब से बनना चाहिए ना। जो काम करने वाले, समाज के करने वाले भी चाहिए, बनने के बाद नहीं छोड़ेंगे। हो रहा है क्या ओबीसी का? वो तो हो रहा है शोषण, हर लोग कर रहे हैं ना शोषण। तो दलित भी करता है ओबीसी से, ओबीसी के केसेस तो SC ST केसेस ओबीसी के ऊपर ही ज्यादा होता है। ये सही, इसीलिए मांग हम चाहते हैं कि हमारा भी रिजर्वेशन सही तरीके से हमारी SC से सबसे होती है। ब्राह्मण से कोई मैं जातवाद से नहीं बोल रहा हूँ ना, कोई ब्राह्मण SC बोल के नहीं बोल रहा हूँ। कहाँ SC भी शोषण कर रहा है ओबीसी? वो बोलता हूँ SC ST 18 केसेस ओबीसी के ऊपर ज्यादा होता है बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए हमें भी है ना एक अच्छी दर्जा दिया जाए कि, इसलिए वो सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जी से? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आंकड़े जानते हैं समय समय के हिसाब। इसीलिए हमारी मांग भी उनको, क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए हम हमारी मांग हमारी तरफ से उनके तरफ लेके जाने के लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो है कि ताकि उनके भी पता चले कि ये पब्लिक ये जानते। अपने घर में बैठे से कोई नहीं देगा ना, भूख नहीं लग रहा तो माता को पता कैसे चल रहा है। अधिकार मारा भी जा रहा है, तब भी ओबीसी समाज के लोग बीजेपी को नहीं आ ही जाएंगे, वो करना ही पड़ेगा, सब पार्टी को करना पड़ेगा, समय आ चुका है अभी ये। हाँ। जीत मिलने की बस ये उम्मीद है हमें। लेकिन देखा जाए जिस तरह से ओबीसी समाज के अब आप कह रहे हैं उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, शोषण करने वाले लोग आप कह रहे हो कि ये नेता गण हैं और समाज के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर जनगणना नहीं कराया भी जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी को आप वोट भी कर रहे हो। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? एक देश की वजह से एक ही हिसाब से नहीं देखा जाएगा ना, बहुत सारे मुद्दे होते हैं और ये भी एक मुद्दा इम्पोर्टेंट मुद्दा है आगे सबकी। सब कम्युनिटी के हिसाब से चलना है, देश में सब लोग मिलके चलते हैं ना, इस हिसाब सब लोग वोट देते हैं, वो एक नहीं देते, मगर हमारा भी एक ज़्यादा परसेंटेज है, हमारा हक चाहिए बोल हमारे को। तो आपके हक अधिकार मार कौन रहा है, ये तो पूछा जा रहा है आपसे। वही तो बता रहा हूँ ना मैं आपको। कौन मार रहा है? कैसा बताओ आपको, कैसा बताओ आप? के लोग मार रहे हैं? नहीं, मैं किसी का ऊपर नहीं बोल रहा हूँ ना, हमारी हक जो है हमारे ही लोगों से ही छीना जा रहा है। आपका आंकड़ा क्या बोलता है? कौन? तो वही आंकड़ा बाहर निकालिए ना, सब निकल के आ जाएगा। हम चाहते हैं आंकड़ा ही निकालिए, कुछ और नहीं मांग रहे हैं, पहले आंकड़ा निकालिए। खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हो? वही तो खुलकर बोल रहे हैं, आंकड़े तो निकालिए ना। किसी का भेदभाव क्यों करना है हमें? तो किसी के सबका विकास, वही हम भी वही बोल रहे हैं, सबके साथ सबका विकास ही करना चाहे तो ना हमें आंकड़ा निकाल के बता दिए बस होते हैं। सबका साथ मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है, वही तो इसीलिए वो विकास, वही हम कहना उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, बस उतना ही है। और क्या चाहिए मांग है? डिस्क्लोज कर दीजिए, नया मंत्रालय सेपरेट बना दिया जाए। रोजगार तो हम पहले से ही है, जमाने से ही हम ही करते हैं रोजगार। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सारा ये व्यापार हमारे से ही उत्पत्ति ज़्यादा होती है, ओबीसी कम्युनिटी से ही होती है। अगर 5 ट्रिलियन का बिजनेस होना है, एक्सपोर्ट का बिजनेस होना है, तो हमारे को ऊपर उठाइए, हमारे ऊपर स्कीम्स ले आइए कुछ, क्योंकि ये पूरा काम करने वाले रोजगार उत्पत्ति पूरा अपने ही लोग हैं। कुचेरी में कोई और बैठा काम करने वाला कोई नहीं, मजदूर भी हमारे से ही है, कलाकार भी, सब जो हर जगह से भी यही है। फिर भी आप शोषित हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलता हूँ। रोजगार भी आपके पास है तब भी शोषित है? कैसे? रोजगार नहीं, उद्योगपति नहीं है हम लोग है ना, काम करने के लायक पे बन गए, बस उतने ही। हम क्या ना, लेबर नहीं है, लेबर जात नहीं है। मालिक बनना चाहते हैं? मालिक के हकदार है हम पुराने जमाने से ही हम लोग ही काम करते आए हुए, सारे के वृत्तियाँ जो है काम करते सब हमारे से ही आए हुए ना। मतलब आप एक कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं, मालिक नहीं बन पा रहे हैं? बस उतना ही, तो इसीलिए तो आरक्षण नहीं है बोल के, इसीलिए हमारा जो मांग है सही से आगे तो सब हो जाएगा ना। लेकिन रोजगार, उसमें शिक्षा में, रोजगार में भी आरक्षण मिल रहा है ओबीसी को? नहीं मिल रहा, आप देखिए ना कहाँ पे मिल रहा है, देखिए असली आंकड़ा निकालिए,
पता चल जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना, एक सेपरेट मंत्रालय आ गया तो सारा सिस्टम आ जाएगा। लेकिन जनरल को भी 10% आरक्षण दे दिया गया है। वो तो दे दिया ना, इसीलिए हमें दे दो ना, हमारे जो हिस्सा का हमारे को दे दो ना बराबर मोदी जी हिसाब ने से। तो दे दिया आरक्षण। मोदी जी दे दिया, सब लोग डिमांड कर दिए, मोदी जी दे दिया। हमारे ओबीसी वालों को पूछ रहा हूँ ना, हम सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जब मोदी के पास डिमांड रखी है ना सबको, मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? तो हमें अकेले थोड़ी है, सबको इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हम तो शुरुआत करें, सब लोग शुरू करेंगे अभी। ओबीसी समाज तो सत्ता दे रहा है बीजेपी को। हम एक शुरुआत करें हैं, सब लोग करेंगे। आप तो वोट भी कर रहे हो। वोट करेंगे ना, हम देश का नागरिक है तो वोट करना पड़ता है। तब भी आप मोदी जी नहीं सुन रहे हैं आपकी भाई बात। साहब, हम देते हैं, वोट देना पड़ेगा। देश के नागरिक है तो हर का हक होता है, हम उनको वोट देते हैं जो काम करते हैं। अभी हम काम करने के लिए और बता रहे हैं कि अभी आगे भी ये भी डिमांड है, कामों में बहुत सारे पेंडिंग काम है, वो भी करना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? तो कर रहे हैं, अब देखिए आपको क्या करेंगे, वो आगे- समय आगे हम हमारी तो रखें, सब एक ही बार थोड़ी बोला जाता है, जैसा करें एक के बाद एक बताया जाएगा। धन्यवाद।